हेलो, आंखों से गोलियां चला रहे हो क्या? जानते हो मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर मधुमती। गोलियां चलाना मेरा काम है। ईव टीजिंग के आरोप में ससुराल ले जा सकती हूँ। ससुराल गेंदा। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हें जानकर क्या करूँ? अगर तुम कोई बड़े ऑफिसर भी हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन में पाप ना हो तो देखने में बुराई क्या है? क्या कहा? कल भी मैं तुम्हें देख रहा था। घर में माँ बहन नहीं है क्या? धीरे धीरे हौले हौले मेरा देखना घूरने में बदल गया। अच्छा? क्या धोया? कल जब तुम गुंडों की धुलाई कर रही थी तब एक गधा पीछे से आया। तुमने उसे देखा तक नहीं पर हाथ पीछे करके उसे उठा के क्या जोर से 50 रिहर्सल किए थे। उस गुंडे का जो सर फूटा ना, that was really brilliant. अच्छा बेटा। That truly impressed me. मेरी हालत ऐसी है जैसे बेगानी शादी। Really brilliant. पर मैं ये बात करने नहीं आया। कल सुबह मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा, कार से उतरी तो थोड़ा और गौर से देखा। आज फिर हमारी यहाँ मुलाकात हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को कितनी बार देखा ना। कल आज की देखा देखी में मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। मुझे लगता है एक अनजानी सी शक्ति हमें एक दूसरे के पास ला रही है, इसीलिए टकरा रहे हैं। सॉरी मधुमती, इस फैन की एक छोटी सी विश है। वो क्या? आपके साथ एक रोज एक साथ तुम्हारे पास मेरे पास बैठकर एक कप गर्मा गर्म कॉफी पीनी है, स्ट्रॉन्ग। बेड़ा गर्क। कॉफी। यस, कॉफी। बाय द वे, तुम किस थाने में तैनात हो? सिंघम चौकी। पता है, थाने में मेरी बहुत चलती। पब्लिक प्लेस में सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट वाले मुझे कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं, यू सी। दैट्स गुड। तुम्हारी तो तारीफ हो गई, मेरे बारे में नहीं जानना? मैं क्यों जानूं कि तुम कौन हो? तुम्हारे बारे में मेरे को जानने का कोई शौक नहीं है। मैं तो हमेशा उन 4 लोगों के बारे में सोचती हूँ। कौन है वो? रम्या, सौम्या, कालिया, बालिया। वो कौन? रम्या, सौम्या, कालिया, बालिया, ये चारों सुबह थाने आए थे कंप्लेंट लॉन्च करने। और उनकी कंप्लेंट ये है कि वो शादी नहीं करना चाहते और उन पर जबरदस्ती की जा रही है। मेरे लिए ये केस इम्पोर्टेंट है, ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि पीएम को क्या चाहिए, सीएम को क्या चाहिए, या फिर तुम्हें क्या चाहिए। या ट्रू या गुड दैट्स रियली गुड। तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है। वेरी इम्प्रेसिव। दैट्स रियली गुड। वेटर। यस मैम। बिल प्लीज। ओके मैम। बिल मैं भरूंगा। वेट। फोन। श्योर। हेलो शीला। ओह, तुझे मेरा एड्रेस चाहिए? हाँ, लिख लेना। अच्छे से नोट कर ले। नंबर 18 प्रगति नगर, कपूर बस्ती। याद रहेगा ना? नहीं, मैं दिन में बाहर हूँ, रात को 8 बजे के बाद घर पे रहूंगी। हाँ हाँ। या मुझे गुंडों को पकड़ना है। थैंक्स फॉर द कॉफी। वेलकम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर। यू टू। अरे कपूर बस्ती। हेलो। हाय। तुम यहाँ कैसे? ये तुम वहाँ भूल गई थी, इसलिए देने आ गया। कर्चीफ। तुम इसे वहाँ रेस्टोरेंट में भूल गई थी, इसलिए। इतनी रात को देने आए? कल भी तो दे सकते थे। वो क्या है, जब किसी की कोई चीज मेरे नजरों के सामने खो जाए तो उसे लौटाए बिना मुझे नींद नहीं आती। रहा नहीं गया, इसलिए देने चला आया। ओह,
सिर्फ रुमाल ही देने आए हो? हाँ ओह, हाँ हाँ ओके 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 ओके। हेलो, जी। आखिर माजरा क्या है? वो लव शाव? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? नो 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 नो, यहाँ मैटर थोड़ा अलग है। यहाँ बात आती है सिंसेरिटी की, क्योंकि मैंने पुलिस ऑफिसर बनकर देश के लोगों की सेवा करने की कसम खाई है। ये सब तो मेरे डायलॉग्स हैं। हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। हाँ? तो क्या तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं करोगी? I might fall in love, पर लड़का पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तुम्हें कोई अपने जैसा पुलिस वाला मिल जाए तो क्या तुम उससे शादी करोगी? या why not? See you tomorrow. हाँ हाँ, आने दो, रेडी हूँ। करमवीर प्रताप। ओ, ड्यूटी वाली ब्यूटी। सालों पहले हमारे स्टेट का सलीम नाम का एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर आज दुनिया में बिजनेसमैन अल सलीम के नाम से मशहूर है। सलीम ने अपना सफर छोटे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में शुरू किया था, पर 25 सालों में वो दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए हैं। 8 सालों बाद वो अपने देश लौटे हैं। अगर अल सलीम जी हमारी मदद ना करें तो मैं कुछ नहीं और हमारी पार्टी भी कुछ नहीं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर भारत आज तरक्की कर रहा है तो वो सिर्फ अल सलीम जी की वजह से। उनके बिजनेस में पार्टनर बनना ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरे इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने का कारण वही हैं। सर, यस, इंस्पेक्टर मधुमती आई है। या I'll be there. नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। किसे ढूंढ रहे हैं सर? इंस्पेक्टर मधुमती को। मैं ही तो हूँ। क्या? हाँ, इंस्पेक्टर मधुमती की बात कर रहा हूँ। वही तो हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिंघम थाने में तैनात इंस्पेक्टर मधुमती की। हमारे पूरे स्टेट में सिर्फ एक ही कपूर बस्ती है। उस एक कपूर बस्ती में भी सिर्फ एक ही सिंघम थाना है। उस एक लौते पुलिस स्टेशन में मधुमती नाम की एक लौती कुंवारी मैं ही हूँ सर। हाँ। हाँ? कोई और मधुमती है जिसका ट्रांसफर पिछले हफ्ते हुआ है? इस भारत देश में हमारा ये एक ही शहर है और हमारे इस शहर में ये एक ही कपूर बस्ती है और उसी एक लौती कपूर बस्ती में एक लौता सिंघम थाना है और उस एक लौते पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल्स की पुंगी बजाने वाली इंस्पेक्टर मधुमती मैं ही हूँ। 100% श्योर हो? हाँ। आइए आइए, अंदर आ जाइए। अरे अरे, तुम यहाँ कैसे आई? टेंशन मत लो। तुम्हारी बिल किसने करवाई? फिश करी है, चिकन करी है, धनिया मार के रेडी है पतिदेव। पतिदेव? कौन पतिदेव? सासू अभी बताता हूँ तुम्हें। क्या हुआ बहू? सासू See, माँ? इन्होंने मुझे बहू बना लिया। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? माँ, ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। जानती ये हूँ। धोखेबाज है। नहीं बेटा, इसने तुमसे जरूर झूठ बोला, पर इसके प्यार में बिल्कुल भी खोट नहीं है। तुम अपनी ड्यूटी से जितना प्यार करते हो ना, उतना ही प्यार ये तुमसे करती है। अच्छा बताओ, मेरा बेटा कितना महंगा पड़ा तुम्हें? पूरे 50,40,000। हाथ हटाओ। डांट मत उसे। ओके, ओके यहाँ रहने की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाओगी। ओके? ओके 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 सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ओके 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 ओके। हर बात के लिए ओके ओके कहने की जरूरत नहीं है। ओके? और ओके। करमवीर की स्पेशल टीम बनाने के बाद कोई भी पुलिस स्टेशन से मायूस होकर नहीं लौटता। आज जनता के साथ पुलिस वालों का रिश्ता सुधरता जा रहा है। शी इज ऑन मेन स्क्रीन सर। लेट मी सी। हेलो, मेरी एक कंप्लेन है। चलो यहाँ से। तुम्हें शायद मैं पागल लग रही हूँ। नहीं बेटा, मैं खुद को जिंदा रखने के लिए पागलपन का नाटक कर रही हूँ ताकि वो लोग मुझे मार ना डाले।
शायद अपने बेटे जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को देखने के लिए आज तक जिंदा हूँ। बेटा, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढ कर ला सकते हो? जब कोई खो जाता है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते हैं। मेरा बेटा तो खुद पुलिस ऑफिसर था। मैंने तो पुलिस वालों से पुलिस ऑफिसर के खोने की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक माँ का दर्द उन्हें नहीं दिखाई दिया। बेटा, इसमें जरूर कोई साजिश है। अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाना गुनाह है? अपने बेटे को एक ईमानदार और मेहनती पुलिस ऑफिसर बनाना गुनाह है? वो मेरा इकलौता बेटा है। उसकी सलामती की दुआ मैं सुबह शाम मांगती हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। जैसे हम कुछ पैसे डोनेशन बॉक्स में डालकर भगवान को अपनी तकलीफ बताते हैं, वैसे ही फोन बॉक्स में 1 रुपया डालकर तुम्हें अपनी तकलीफ बताते हैं, ताकि भगवान की तरह तुम पुलिस वाले भी हमारी मदद कर सको। तुम्हारे आगे अपनी झोली फैलाकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। माँ जी, कंप्लेंट आपने किस थाने में करवाई है? इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि उनका बेटा लापता है। उसका क्या हुआ? बहुत ढूंढा, मिला नहीं, केस डिसमिस। इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि उनका बेटा लापता है। बहुत ढूंढा, मिला नहीं, केस डिसमिस। इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि... आप जितनी बार सवाल पूछेंगे मेरा जवाब यही होगा। मुझे जवाब नहीं सुनना, सच सुनना है। कुछ लोग ढूंढ कर कहते हैं कुछ नहीं मिला, कुछ ढूंढते नहीं और कहते हैं उन्होंने ढूंढा। मैं बकवास सुनने नहीं आया। खिलौना नहीं, एक पुलिस वाला गायब हुआ है। पुलिस, तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, हमारे जैसा पुलिस। चंद पैसों की लालच में तुमने केस बंद कर दिया। बहुत हुआ। हाँ, ये बात सच है कि मैंने केस बंद किया, लेकिन पैसों की वजह से नहीं, प्रेशर की वजह से। उनकी एक फूटी कौड़ी भी मैंने नहीं ली। भले ही मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर ना हूं, पर मुझे गर्व है कि ईमानदार जरूर हूं। हमारा ऑफिसर कहां गायब हो गया कोई नहीं जानता, और इस केस में उलझकर मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं करूंगा। डरता हूं मौत से। डर? मौत से डर लगता है? अपने आप से पूछो, क्या तुम जिंदा हो? इंसान चलता फिरता है, खाता पीता है, मतलब ये नहीं कि वो जिंदा है। मौत के खौफ के बगैर जो जिंदगी जीता है वही सच्चा सिपाही कहलाता है। मरना तो सभी को है कभी ना कभी, लेकिन कायर की तरह जीकर हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा समाज देंगे? पुलिस ऑफिसर बनकर जब जब आप अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो किसी और से भी अपनी बेटियों के लिए इंसाफ की उम्मीद मत करना। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। ऐसा काम ना करो कि नर्क भी नसीब ना हो। हुसैन की फाइल रीओपन करो। नो, डोंट डू इट। मेरी बात मानिए प्लीज, प्लीज। हुसैन के फोन पे लास्ट कॉल किसका आया था? इस केस को भूलने में ही सबकी भलाई है। गायब होने से पहले हुसैन किससे मिलने गया था? अपने आप को मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं सर? फोन नंबर नोट करो और एड्रेस निकालो। मौत को चुनौती मत दीजिए। ये केस आपके पास था, आप इसे हैंडल करेंगे। नो नो, आई कांट डू इट। करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। अगर जहन में आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं। जहन में ठान लो तो पहाड़ों के बीच रास्ता बन सकता है। जहन में सच्चाई हो तो चाय वाला पीएम बन सकता है, और अगर जहन में अटूट विश्वास हो तो हम मौत को भी मात दे सकते हैं। कल से इंक्वायरी शुरू करनी है।